साल 2025 के लास्ट तक पीओके बनेगा भारत का हिस्सा। क्या सच में भारत पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन चुका है? ऐसा क्या कहा इस महान भविष्यवक्ता ने पाकिस्तान को लेकर, जिसे सुन हर कोई हैरान है। पहलगाम हमला कैसे पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बनेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जानी मानी भविष्यवक्ता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं बाबा वेंगा के बारे में, जिन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेदामस भी कहा जाता है। ये एक रहस्यवादी, दिव्यदर्शी और चिकित्सक थीं, जिनकी लगभग सभी भविष्यवाणियां सच की कसौटी पर खरी उतरी। यही वजह है जो बाबा वेंगा को दुनिया की सबसे फेमस भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है। उनकी भविष्यवाणियों पर लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं, फिर चाहे यूरोप से लेकर अमेरिका हो या फिर दक्षिण एशिया ही क्यों ना हो। आपको बता दें, उनके द्वारा दी गई हर भविष्यवाणी आने वाले वक्त में सच साबित हो रही है। एक बार फिर बाबा वेंगा का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान में डर का माहौल है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक भयानक भविष्यवाणी की है, जो आने वाले वक्त में सच हो जाती है तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। लेकिन वो भविष्यवाणी क्या है, इसे जानने से पहले थोड़ा बाबा वेंगा को जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा ये दो ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग संदेह नहीं करते। बाबा वेंगा का जन्म साल 1911 में उत्तर मैसेडोनिया के स्ट्रुमिका में हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम वेंजिलिया पांडेवा गुस्टरेवा रखा था, जो आगे चलकर उनके माता पिता के नाम पर ही बाबा वेंगा के नाम से जानी जाने लगी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बुल्गारिया के वेलासिका पहाड़ी क्षेत्रों में बिताया, जहां रहते हुए उन्होंने सन 5079 तक की भविष्यवाणियां की और ऐसा माना जाता है कि उनकी अब तक की 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को आने वाले समय से रूबरू कराने वाली बाबा वेंगा नेत्रहीन थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक तूफान की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, जिसके चलते उन्हें साल 1925 में सर्ब, क्रोएट्स और स्लोवेनिया के राज्य में जेमून शहर के अंधे लोगों के एक स्कूल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 3 साल बिताए और यहां रहते हुए पढ़ना, पियानो बजाना भी सीखा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 1927 में स्थानीय घटनाओं की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र तक उनकी दिव्य दृष्टि की शक्तियां और विकसित हो गईं। लोग उनके पास इलाज और भविष्यवाणियों को पूछने के लिए आने लगे और इस तरह देखते ही देखते बाबा वेंगा फेमस हो गईं। उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिन्होंने आने वाले वक्त में वास्तविकता की शक्ल ले ली, जिसमें सोवियत संघ के विघटन, कुमारी डायना की मौत, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने और अमेरिका में 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां शामिल थी। बाबा वेंगा ने कहा कि अमेरिका पर लोहे के पक्षी से हमला होगा, मासूम लोग मारे जाएंगे। उनकी इस भविष्यवाणी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि लहरें बड़े शहरों को निगल जाएंगी और सब कुछ पानी में बह जाएगा। इसे साल 2004 में इंडोनेशिया की सुनामी के रूप में सच माना गया। वहीं 2022 में भी बाबा वेंगा ने भयानक बाढ़ आने का दावा किया था, जिसका नतीजा हमें पाकिस्तान में देखने को मिला, जिसे चारों तरफ से सैलाब ने घेर लिया। यही नहीं, बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि एक साधारण व्यक्ति बड़े देश का राष्ट्रपति बनेगा, जिसके बाद बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। इसी तरह बाबा वेंगा ने साल 2025 को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें उन्होंने आर्थिक तबाही आने की बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि मानवता का पतन 2025 में शुरू होगा और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार दुनिया आधिकारिक तौर पर
5079 में खत्म हो जाएगी। उनकी सभी भविष्यवाणियां, अब तक भूकंप के बारे में उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और काफी नुकसान भी हुआ। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने तो अपनी मौत की भी प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी, जिसके बाद 11 अगस्त साल 1996 को ब्रेस्ट कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। सभी लोगों का यकीन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर और भी ज्यादा बढ़ गया। यही वजह है कि अब जो पाकिस्तान को लेकर उन्होंने प्रेडिक्शन की है, उसने वहां की आम जनता से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों की नींदें भी उड़ा दी हैं। दरअसल बाबा वेंगा ने दावा किया है कि 2025 में बहुत बड़ा बदलाव होगा और युद्ध की चिंगारी फूटेगी। दक्षिण एशिया के इस्लामिक मुल्क में बर्बादी आएगी, आसमान से बहुत ज्यादा गर्मी बरसेगी। हालांकि इस प्रेडिक्शन में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही ऐसा एक इस्लामिक देश है जिसके साथ भारत के जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार टेंशन बढ़ रही है। दोनों देश हर दिन एक दूसरे पर नए नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर के देश भारत और पाकिस्तान से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। यहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसे संयुक्त राष्ट्र यूएन भी शामिल है, वो भी दोनों देशों से संयम बनाए रखने की गुजारिश कर चुका है। लेकिन बढ़ते तनाव को देखकर युद्ध की आशंका भी गहरी होती जा रही है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। लेकिन इस जंग की वजह से बाकी देशों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जिस देश को होगा वो है पाकिस्तान। हालांकि कुछ समय पहले ये देश खुशियां मना रहा था, क्योंकि बाबा वेंगा ने अपनी एक भविष्यवाणी में इस बात का जिक्र किया था कि साल 2043 तक यूरोप में इस्लामिक शासन होगा। यह सुनते ही पाकिस्तान खिल उठा और खुशी से झूमने लगा। यहां तक कि इस प्रेडिक्शन को सोशल मीडिया पर भी काफी शेयर किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान में खौफ का मंजर है, क्योंकि ऐसी कोई बात सामने आई है जो पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले ले चुका है, जिनमें सिंधु जल समझौता भी शामिल था, जिसे भारत ने रद्द कर दिया। अगर आप इस समझौते के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली सहायक नदियों सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल को दोनों देशों के बीच बांटने के समझौते को ही सिंधु जल समझौता कहते हैं। यह समझौता 1960 में विश्व बैंक के एविएशन से हुआ था, पर पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल अबू खयान और भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू इस पर सहमत हुए। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज के जल का इस्तेमाल भारत करता है, जबकि पश्चिमी नदियां चिनाब, सिंधु और झेलम की पानी पाकिस्तान को दिया जाता था। लेकिन 1960 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन भारत ने कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह समझौता रद्द कर दिया, जिस वजह से सिंधियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ने पाक फौज के अगेंस्ट नारेबाजी की, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान में आवाम पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इन सब हालातों को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा है। बीते कई सालों से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब एक और मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के लाखों लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया कि देश में लगभग 1.1 करोड़ यानी 11 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में अनाज की कमी है, जिस वजह से लोग अकाल जैसी स्थिति तक पहुंचने वाले हैं, और इन इलाकों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3 महीने की फॉरेन रिजर्व ही बचा है, जो जंग लड़ने के लिए चीन से मदद मांग रहा है।
वहीं बाबा वेंगा के अलावा मशहूर एस्ट्रोलॉजर रुद्रकरण प्रताप ने भी एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान पर मंडरा रहे खतरे के बारे में लिखा कि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर एक बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि मौजूदा हालात को देखते ऐसे लग रहा है कि यह भविष्यवाणी जल्द ही सच साबित होने वाली है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा ने भी पीओके को लेकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि साल 2025 के लास्ट तक पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, जबकि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है क्या बाबा वेंगा के द्वारा की गई भविष्यवाणी पाकिस्तान के लिए ही थी? क्या सच में पाकिस्तान का बुरा समय शुरू होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।